हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज है 21 जून, आज है योग दिवस। ग्यारहवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से आदरणीय योग्य योग सर और सभी यहाँ जितने भी हमारे यहाँ सम्मानीय जन, आप सभी का स्वागत अभिनंदन। सर्वो मनासि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे। जितना जिससे होगा अपने सामर्थ्य के अनुसार उसी आसन में स्थिति हमारे शरीर को जैसे श्रम होता है वही जैसे स्थिति में छोड़ दें, कोई हिलना डुलना नहीं, क्योंकि जब शरीर से प्राण निकल जाते हैं तो बिल्कुल वरित पड़ जाता है कि लकड़ की तरह फिर वो नहीं हिलता। तो कुछ क्षण के लिए हम शरीर को बिल्कुल ढीला शिथिल छोड़ दें और पांव के नाखून से लेकर सिर तक एक एक अंग को महसूस करें, जिससे हम घर से अपने ड्यूटी जो भी अपना कार्य है उसके लिए जाते हैं, आते हैं, अपनी जगहों से आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, सभी ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, सभी को एक एक अंग को महसूस करना है। जैसे बैठे हैं, जैसे श्वास बाहर जाएगी तो पेट कुदरती अंदर जाएगा, बस ये छोड़ा, फिर राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा, फिर लेफ्ट से लिया, राइट से। विदा के करा तो नहीं सभी एक बार फिर से। जिसको वैसे गले में छोटे से बच्चों को या किसी भी जोर से आवाज देती है एकदम गला बैठ जाता है या टॉन्सिल इत्यादि कुछ भी हो जाता है, तो उनके लिए विशेष लाभकारी है। तो हम लोग खुद ये चीज कर लीजिए। जैसे मैं देख रहा हूँ हॉस्पिटल का अभी हमारे आए हैं, तो हम लोग वो था ना जिसके पास अपनी चीज़ यूज करते हैं, यही क्या चीज़ है, पर इसकी वैल्यू क्या है ये मैं आपको ऐसे समझाता हूँ कि अगर हम अपने शरीर की बात करें भी, तो हम रूटीन में काम करते हैं, जितने भी सर्विस वाले होते हैं, हमारा शरीर क्या है कि बस वो ये रूटीन का काम है, आएंगे चेयर पर बैठेंगे, थोड़ा सा काम कर दिया, थोड़े से हाथ चला लिया, थोड़े से पाँव चला लिया, बस काम किया। तो योग से क्या होता है, जब आप योग कर रहे हैं, मैं देख रहा था कि ये जो रूटीन का मैं भी काम करता हूँ, थोड़ा चलता फिरता हूँ, काफ़ी सर्जरी भी टेढ़ी हो जाती है थोड़ी बहुत, ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ शरीर के ऐसे हिस्से हैं जिसकी मतलब मूवमेंट ही नहीं है। अगर मैं कभी और कोई रूटीन काम को छोड़ कोई दूसरा काम करूँ तो शरीर चलता ही नहीं। आप कभी योग देखना आजमा के, अगर आपका रूटीन काम को छोड़ के अगर आपने थोड़ा काम कुछ और कर दिया तो आप उसे चले गए, क्योंकि शरीर में ना कोई मूवमेंट है, ना हम उसको कुछ कर रहे हैं, वो शरीर का जो हिस्सा जान है वो जान ही। पर जिस दिन कभी उसकी जोर पड़ेगी, फिर वो ये कि जब हिस्सों में जंग लग जाता है तब हम उसको खींचते, तो फिर जंग लगी चीज़ से नुकसान ही होना, और फिर बाद में जाके धीरे धीरे वो बीमारी, कोई बीपी हो रहा है, किसी को शुगर हो गया, किसी का पेट इतना बढ़ गया कि कंट्रोल नहीं हो रहा, जो घुटने और फंसे हुए हैं हिल नहीं रहे, क्योंकि हमने उनको यूज़ करना ही छोड़ दिया। ये डिसयूज अट्रोफी होती है कि आप जिस चीज़ को इस्तेमाल नहीं करेंगे वो अपने आप ही खत्म हो जाएगी। ये एवोल्यूशन में सिद्धांत है, ठीक है। और एक चीज़ आपको ये बताऊँ, जैसे यंग बच्चे भी फर्स्ट एड वाले भी हमारे बताए हुए हैं, तो ये लोग भी आप सोचो कि जो बीपी की बीमारी वो ऐसा नहीं कि 60 साल में शुरू होती, 20 से शुरू, मतलब स्टेप 30 के आसपास हम लोग स्क्रीनिंग करना शुरू कर देते कि आपको है कि नहीं। तो जब तक आप 30 साल का होंगे तब तक आपको पता चलता है कि सडनली भी आपको बीपी की बीमारी है, फिर आपको सडनली पता चलेगा कि आपको शुगर भी हो गया,
ठीक है। तो ये जो प्रैक्टिस है, अगर इस प्रैक्टिस को आप रूटीन में थोड़ा भी करें, इस योग दिवस का सीखने का मतलब यही है कि हम इसको, मुझे भी जब आज मैं योग कर रहा था, बचपन में जब हम स्कूल में थे तो बहुत योग करते थे, ठीक है। कॉलेज में गए तो फिर वो पढ़ाई के चक्कर में योग नाम की चीज सारी गायब हो गई। जब स्टडी में आए तो योग योग तो जिंदगी में लाई नहीं, तो इसका कोई हिस्सा याद ही नहीं रहा कि करने के लिए कोई काम है, क्योंकि स्कूल में ये भी तो सिखाया था कि योग योग करना है, ठीक है। वो इसलिए सिखाया गया था कि जब आप 30-35 के आसपास आओ तो आपका शरीर फिट रहे, उसके बाद आपको बीपी की बीमारी ना हो। और हद की बात ये है कि जो बीमारियों की उम्र है ये यंग है, यंग एज से शुरू होती है बीमारियां, और दिखती बाद में। जब बीपी हो गया 30 के बाद में तो दवाई ही खाते रहो जिंदगी भर, ठीक है। फिर दवाई में अपने थोड़े साइड इफेक्ट होते हैं, थोड़ा सा आपको कोई नमक नहीं खा पाता, कईयों को ऐसा हो गया कि ब्लड प्रेशर हो गया तो नमक नहीं खा सकते, शुगर हो गया तो मीठा नहीं खा सकते, तो आप जीवन का आनंद ही नहीं ले सकते। तो उससे अच्छा है जैसे आप अपने, कई बार क्या होता है कि यंग एज में होता है डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा होते हैं, आप लोग कभी जाएंगे किसी का, कोई अल्कोहल की तरफ जाता है, कोई स्मोकिंग की तरफ जाता है, कोई कहीं जाता है, कोई कहीं जाता है, मतलब वो भटकते ही चले जाते हैं। तो जितने आप लोग जैसे स्काउट्स के बच्चे हैं, आप लोगों को भी यही सिखाया जाता है कि आपने वो जो प्रीलिमिनरी चीज़ें उनको नहीं छोड़ना है, जो आपको बचपन से चीज़ें सिखाई गई थी। अगर आप ढंग से भी एनालाइज करेंगे तो आपको इसमें यही सिखाया जाता है कि जो स्कूल में बचपन में सिखा रहे थे, प्राइमरी में सिखाया, वही सेकेंडरी में, वही कॉलेज में। तो इस चीज़ से निष्कर्ष ये निकलता है कि आप लोग कम से कम, ठीक है, अपने आप के अपने जीवन का कुछ टाइम 5 से 10 मिनट अभी से योग करके निकालें। मेरे को याद है सर, मैंने बल्कि कितने टाइम बाद योग किया, स्कूल में करते बहुत, कॉलेज में छूट गया, सर्विस में छूट गया। आज मेरे को योग करके ऐसा लगा कि नहीं, ऐसे 5 ही घंटे लगा, 2 ही घंटे लगा, शरीर को थोड़ा सा यूज़ करो, ठीक है। तो आप लोगों ने अपना टाइम निकालना, इससे माइंड भी फ्रेश रहता है, पढ़ने की स्पीड बढ़ती है, आपकी स्पोर्ट्स की एक्टिविटी और होती है, और इंड्योरेंस का मतलब कि आप लेकर आपका शरीर में थोड़ा सा किसी भी चीज़ को झेलने की ताकत होती है। तो इस चीज़ को आप यहाँ से यही संदेश लेके जाएंगे कि हम अपने जीवन का या दिन का थोड़ा सा टाइम योग को अवश्य करना करें, क्योंकि सब लोग इतने व्यस्त हैं, कई व्यस्त है, याद ही नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो अब यही मैसेज है आज कि आप सब लोग को दिन में थोड़ा थोड़ा टाइम निकालें, हमारी